नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तिरुपति बालाजी की कहानी। ये कहानी शुरू होती है द्वापर युग के अंत से और कलयुग के प्रथम से। एक बार ऋषि भृगु यज्ञ कर रहे थे। तभी नारद मुनि उनके पास आए और उनसे पूछा, ऋषिवर, ये यज्ञ त्रिदेवों में कौन से देव को समर्पित होगा? तब ऋषि भृगु चिंतित हो गए और वो समझ न पाए कि त्रिदेवों में कौन से देव को ये यज्ञ समर्पित होगा। तभी नारद मुनि ने उन्हें सुझाव दिया कि आप जाइए और खुद परीक्षा लीजिए कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है। तभी ऋषि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा के पास गए, लेकिन ब्रह्मा जी इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ऋषि भृगु को देखा ही नहीं। और ऋषि भृगु ने ये सोच लिया कि ब्रह्मा जी ने उनका अपमान किया है, इसीलिए ऋषि भृगु वहां से चले गए। इसके बाद ऋषि भृगु शिव जी के पास गए, लेकिन शिव जी भी व्यस्त थे, इसीलिए ऋषि भृगु क्रोधित होकर वहां से भी चले गए। और अंत में ऋषि भृगु विष्णु जी के पास गए, लेकिन विष्णु जी तब आराम कर रहे थे, इसीलिए ऋषि भृगु ने ये समझा कि ब्रह्मा जी और शिव जी की तरह विष्णु जी ने भी उनका अपमान किया है। और तभी गुस्से में आके ऋषि भृगु ने विष्णु जी के सीने में लात मार दी। लेकिन विष्णु जी क्रोधित होने के बजाय ऋषि भृगु के पैर पकड़कर ये बोलने लगे कि मेरे कठोर सीने में लात मार के आपके पैर को लगी तो नहीं ऋषि भृगु। और ये सुनते ही ऋषि भृगु का क्रोध शांत होने लगा और वो विष्णु जी से माफी मांगने लगे। और तभी उन्होंने ये भी कहा कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ आप ही है विष्णु जी। और ये बोल के ऋषि भृगु वहां से चले गए। लेकिन तभी माता लक्ष्मी विष्णु जी से नाराज हो गई और माता लक्ष्मी ये कहने लगी कि जिस सीने में मैं वास करती हूँ वहां पे ऋषि भृगु ने लात मारी और आपने कुछ भी नहीं कहा। मैं वैकुंठ में नहीं रहूंगी, मैं अब वैकुंठ छोड़ के चली जाऊंगी। और माता लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ के चली गई। और इसके कुछ दिनों बाद विष्णु जी भी वैकुंठ छोड़ के पृथ्वीलोक आ गए तपस्या करने के लिए, ताकि वो तपस्या करके लक्ष्मी देवी को प्रसन्न कर सके और लक्ष्मी देवी वापस से वैकुंठ लौट आए। लेकिन तपस्या करते हुए बहुत साल बीत गई थी और इसीलिए विष्णु जी का शरीर मिट्टियों से ढक चुका था। ये सब देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी जाके माता लक्ष्मी को सब कुछ बता दिया। लेकिन माता लक्ष्मी इतनी क्रोधित थी कि उन्होंने विष्णु जी को माफ नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये सुझाव दिया कि चोल राजा के गौशाला में आप दोनों जाके गायों के रूप ले लीजिए और रोज सुबह जब गोचारक गायों को चराने के लिए ले जाएगा तब आप दोनों जाके विष्णु जी के ऊपर दूध छोड़ के आएंगे और ये करने से विष्णु जी का शरीर बचा रहेगा। लेकिन ये सब करते हुए एक दिन गोचालक ने देख लिया और वो अपनी कुल्हाड़ी गायों को मारने लगी। लेकिन वो कुल्हाड़ी गायों को लगने के बजाय विष्णु जी के माथे पे आके लग गई। और ये खबर तब तक चोल राजा के पास पहुंच गई थी और चोल राजा खुद आए थे विष्णु जी से माफी मांगने के लिए। लेकिन विष्णु जी इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने उनको असुर बनने का श्राप दे दिया। राजा ने विष्णु जी से माफी मांगी और विष्णु जी ने माफ भी कर दिया, लेकिन ये बताया कि इसके बाद जब तुम आकाश राज के रूप में जन्म लोगे और अपनी बेटी पद्मावती की शादी मुझसे करवाओगे और अपना मुकुट मेरे सर पे रखोगे, तभी इस श्राप का नाश होगा। और इसके बाद विष्णु जी यानी कि श्रीनिवास वकुला देवी के आश्रम में रहने लगे। कहा जाता है कि वकुला देवी ही द्वापर युग में कृष्ण की यशोदा माँ बनी थी और तब वो कृष्ण का विवाह नहीं देख पाई थी, इसीलिए इस जन्म में उनका फिर से मुलाकात हुआ है। इसके बाद तिरुमला में आकाश राज का जन्म हुआ और उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उनकी बेटी का विवाह विष्णु जी से करवाना था। लेकिन समस्या ये थी कि उनकी कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए आकाश राज यज्ञ करवाने लगे। और यज्ञ करने के बाद जब वो महल वापस लौट रहे थे तभी उन्होंने रास्ते में एक बक्सा देखा जिसके अंदर एक बच्ची थी और उस बच्ची को उन्होंने गोद ले लिया और उनका नाम दिया पद्मावती। इसके बाद जब पद्मावती बड़ी हुई तब एक दिन श्रीनिवास
और पद्मावती की मुलाकात हुई और एक ही मुलाकात में दोनों ने अपना दिल एक दूसरे को दे दिया। ये बात श्रीनिवास जाके अपनी माँ यानी बकुला देवी को बताया और बकुला देवी श्रीनिवास का रिश्ता लेके आकाश राज के पास गई। लेकिन आकाश राज चिंतित हो गए। उन्होंने ये कहा कि पद्मावती की शादी तो विष्णु जी से होने वाली है। तब बकुला देवी ने ये कहा कि श्रीनिवास ही विष्णु जी है। तब वो मान गए। लेकिन विवाह करने के लिए श्रीनिवास के पास कोई पैसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने कुबेर से ऋण लिया और ये कहा कि कलयुग के अंत तक उनके भक्त उनका सारा ऋण चुकता कर देंगे। इसीलिए तिरुमला में जितना भी चढ़ावा जाता है सब कुबेर के ऋण चुकता करने में जाता है। और इसके बाद श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह भी हो गया। फिर एक दिन श्रीनिवास बैठे हुए थे और माता लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने उनसे पूछा कि आप तो मुझे लौटाने के लिए आए थे ना, तो यहाँ पे आके आपने विवाह कर लिया। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं तो अपना वचन निभा रहा हूँ। तब लक्ष्मी देवी ने कहा कि कौन सा वचन। तब विष्णु जी ने कहा कि पद्मावती ही वेदवती है। जब त्रेता में मैं राम बना था और तुम सीता, तब वेदवती ने मेरा एक उपकार किया था क्योंकि मैंने ही उसे माया सीता बनने के लिए कहा था। इसीलिए रावण सीता के वजह माया सीता को लेके गया था। लेकिन इस उपकार के बदले उसने मुझसे एक वचन मांगा था और वो ये था कि उससे मुझे विवाह करना पड़ेगा। लेकिन मैंने उसे कहा था कि यहाँ पे मैं राम बना हूँ और अभी मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन कलयुग में जब तुम पद्मावती बनोगी और मैं श्रीनिवास, मैं तब तुमसे विवाह अवश्य करूँगा। और ये कहने के बाद माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से माफ़ी मांगी कि मैंने आप पे संदेह किया। और फिर माता लक्ष्मी ये कहने लगी कि चलिए अब वैकुंठ वापस चलिए। लेकिन तभी पद्मावती वहाँ पे आ गई और तभी पद्मावती ने कहा कि नहीं, श्रीनिवास यहाँ से नहीं जाएंगे। और अपनी दोनों पत्नियों का ऐसा झगड़ा देख के श्रीनिवास पत्थर के बन गए। और जब पद्मावती और लक्ष्मी देवी ने ये देखा कि श्रीनिवास पत्थर के बन गए, तो वो दोनों भी पत्थर के ही बन गए।